नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, आज के इस वीडियो में फटाफट जीके के अंदाज में टॉप 30 MCQs लेकर के आए हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के 30 प्रश्नों को आप करिएगा और आपको वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग इन प्रश्नों को देखें और उन्हें भी पता चल पाए कि वो इन टॉप 30 MCQ प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और उनकी तैयारी कैसे चल रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के अपने फटाफट जीके के अंदाज में टॉप 30 MCQ प्रश्न। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में शो हो रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को? तो इसे कहा जाता है बग। क्या बग कहा जाता है कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो किसने की थी ग्रीनलैंड की खोज, ये आपको बताना है। तो ग्रीनलैंड की खोज की थी नानसेन ने। किसने? नानसेन ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो कितनी है पृथ्वी से सूर्य की दूरी? तो ये है 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 14.98 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? तो कौन सा है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान? तो ये है बरख्योनस्क है। कौन? बरख्योनस्क है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को? तो इसे अलग करता है एलिफेंटा पास। कौन? एलिफेंटा पास से अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो कौन से महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो कौन सी है भारत की सबसे प्रदूषित नदी? तो ये है साबरमती नदी। कौन? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत की सबसे प्रदूषित नदी है साबरमती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है मीनामकम हवाई अड्डा? तो ये है चेन्नई में। कहाँ? ये चेन्नई में है मीनामकम हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ? तो ये कहा गया अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो कौन से भाग में वर्णित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो ये वर्णित है भाग 20 में। किसमें? भाग 20 में वर्णित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान, ये आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1957 का। 26 नवंबर 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? तो ये बुला सकता है राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसे सौंपता है राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र? तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को सौंपता है राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है राज्यसभा का अधिवेशन? तो राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति बुलाता है राज्यसभा का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा से? तो ये चुने जाते हैं 20। कितने? 20 चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? तो ये थे जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को? तो इसे कहते हैं आइसोबार। क्या? आइसोबार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल? तो ये काल कहलाता है प्रश्नकाल। क्या? प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? तो कितना भाग मनोनीत करता है राज्यपाल विधान परिषद में? तो ये करता है 1/6 भाग। कितने? 1/6 भाग को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल? तो ये होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का होता है राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था वित्त आयोग का गठन? तो ये किया गया था 1951। कब? 1951 में किया गया था वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कब? 1953 में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की थल सेना के प्रथम जनरल कौन था? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल? तो ये थे जनरल करियप्पा। कौन से? जनरल के.एम. करियप्पा थे स्वतंत्र भारत की थल सेना के प्रथम जनरल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो कौन था स्वतंत्र भारत की नौसेना का प्रथम कमांडर? तो ये थे आर.डी. कटारी। कौन? आर.डी. कटारी थे स्वतंत्र भारत की नौसेना का प्रथम कमांडर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन था? तो कौन थे प्रथम एयर मार्शल? ये आपको बताना है। तो प्रथम एयर मार्शल थे आशुतोष मुखर्जी। कौन? आशुतोष मुखर्जी प्रथम एयर मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? तो ये थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी थी
भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन है, तो कौन सा है विश्व का सबसे गर्म स्थल, तो ये है अल अजीहा है। कौन? अल अजीहा है, ये विश्व का सबसे गर्म स्थल है। ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ? ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ? ये न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने फटाफट जीके के अंदाज में टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न करा दिए। अगर आपको ये एमसीक्यू पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।